यूएस यूक्रेन के बीच खनिज डील। नंबर 2, रूस को 60,000 करोड़ की चोट। रिपोर्ट्स की माने तो 1 जून को रूसी एयरबेस पर जो हमले हुए उसकी हरी झंडी डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मई को उसी वक्त दे दी थी जब यूक्रेन ने अपने खनिज संसाधन अमेरिका के सुपुर्द किए थे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती के नाम पर रूसी राष्ट्रपति को सिर्फ धोखा दे रहे थे। दरअसल माना जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन से दोस्ती का नाटक किया ताकि खनिज डील के लिए जेलेंस्की पर दबाव बनाया जा सके। ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की मदद और खुफिया इनपुट भी बंद कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने मदद के बदले खनिज डील का सौदा रखा। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर हमले किए। यहां मौजूद 41 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। इनमें A-50, Tu-95, Tu-22 और Tu-160 बॉम्बर शामिल थे। ये इन एयरबेस पर मौजूद रूस की स्ट्रैटेजिक विमान क्षमता का 34% है, वहीं न्यूक्लियर विमानन क्षमता का 30% है। इन विमानों की कुल कीमत 60,000 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। और आइए आपको बताते हैं कि यूक्रेन का जो दावा है वो इस युद्ध को लेकर, इस हमले को लेकर क्या है। दरअसल यूक्रेन का दावा सबसे बड़ा ये है, इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसने ये दावा किया है कि हमले में रूस का एक A-50 अवर्क्स एयरक्राफ्ट तबाह हुआ है। उसने पूरी तरह से इसे तबाह कर दिया गया है, जिसकी कीमत आपको बताएं, इस वक्त रूस का ये सबसे महंगा एयरक्राफ्ट माना जाता है। कीमत है इसकी 2,922 करोड़ रुपए, जिसे नष्ट कर दिया है यूक्रेन ने। यूक्रेनी हमले में रूस का Tu-160 भी तबाह होने की जानकारी, ऐसा यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया। ब्लैक जैक बॉम्बर, उसे भी तबाह किया गया है। और इसकी कीमत की अगर बात की जाए, ये रूस का सबसे एडवांस बॉम्बर कहा जाता है। इसकी कीमत है 1,252 करोड़ रुपए। और इस हमले में सबसे ज्यादा रूस के Tu-95 बॉम्बर तबाह हुए हैं और इसकी वजह से ही अब रूस बौखलाया हुआ है। एक बॉम्बर की कीमत लगभग 417 करोड़ रुपए है। इतना बड़ा नुकसान यूक्रेन ने इस हमले में दिया है रूस को। और इसके अलावा रूस का Tu-22 बॉम्बर, जिसकी कीमत है 334 करोड़ रुपए, ये भी यूक्रेन ने नष्ट करने का दावा किया है। रूस के अंदर यूक्रेनी जासूसों को एक्टिवेट किया गया। जासूसों तक ड्रोन की सप्लाई गुप्त रूप से की गई। ड्रोन में इस्तेमाल होने वाला बारूद भी सप्लाई किया गया और इन ड्रोन्स को छुपाने का साधन भी तैयार किया गया। यूक्रेनी ड्रोन्स ने कुर्स्क, खार्किव के सीमावर्ती क्षेत्र, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, मारियोपोल, मेलिटोपोल और खेरसोन में मौजूद रूसी सैन्य ठिकानों को ड्रोन से दहलाना शुरू कर दिया, जिन्हें रूस ने आम हमलों के नजरिए से ही देखा। रूस के अलग अलग टारगेट के लिए डिप्लॉय ड्रोन्स को लॉन्च किया गया। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया और यूक्रेन के ड्रोन्स पर लदा बारूद रूसी एयरबेस के ऊपर पहुंच गया। ड्रोन कंट्रोल सेंटर ने रूसी बॉम्बर्स को टारगेट कर बारूद गिराया। मल्टी रोल फाइटर जेट्स पर भी ड्रोन्स के जरिए बम गिराए गए। एक नेवल बेस को भी इन्हीं ड्रोन पर लदे बारूद से दहला दिया गया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से हुए नुकसान के बाद रूस ने ड्रोन से बचाव के लिए डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए, लेकिन ये एक्शन भी यूक्रेन की रणनीतिक सफलता थी। रूस के डिफेंस सिस्टम एक्टिव होते ही यूक्रेन के थिंक टैंक्स ने हमले का तीसरा चरण शुरू कर दिया, जिसमें वो बेस टारगेट पर थे जहां से हमले किए जा सकते थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कुर्स्क क्षेत्र में 34 ड्रोन रोके गए, बेलगोरोद में 14 ड्रोन गिराए गए, ब्रियांस्क क्षेत्र में 4 ड्रोन गिराने का दावा किया गया है और ओरियोल में सिर्फ 1 ड्रोन गिराने में ही कामयाबी मिली। इसका असर यह है कि मॉस्को भी कई बड़े धमाकों से दहल गया। कई शहरों में आग की लपटें उठती नजर आई। कई सैन्य निर्माण फैक्ट्रीज को भी नुकसान हुआ, जिसमें रूस की बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी भी शामिल है। इस चरण में रूस पलटवार का मौका भी खोता जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस्तांबुल में शांति वार्ता की शुरुआत हो रही है। रूस में तबाही मचाकर यूक्रेन शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ गया है। इस वार्ता के लिए रूस के प्रतिनिधि भी इस्तांबुल पहुंच चुके हैं।